अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम मैट्रिसेस की एप्लीकेशंस पर बात करेंगे। मैट्रिसेस को कैसे यूज़ किया जा सकता है टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। और अगर मैं इस लेक्चर की बात करूं, इसमें हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना सीखेंगे यूजिंग रो ऑपरेशंस। और इसी के साथ साथ रैंक क्या होता है मैट्रिक्स का और फाइंड कैसे करते हैं, प्लस एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो एज यूजुअल सबसे पहले एक नज़र थ्योरी पर। अगर आप टॉपिक का नाम देखें, सो दिस इज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। इससे पहले भी हम रो ऑपरेशंस यूज कर चुके हैं टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। जो रो ऑपरेशंस वहाँ पर थे ऑलमोस्ट वही यहाँ पर भी हैं, बट जब आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तब आप जस्ट रो ऑपरेशंस यूज करते हैं, कॉलम ऑपरेशन नहीं यूज करते। दोबारा बता देता हूँ, जब आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ डील करना है तो जस्ट रो ऑपरेशंस हैं। जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो उसमें हाँ कॉलम्स को भी ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो आप रीड कर सकते हैं, मैं आपको ज़रा आसान अल्फाज में बता देता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। लिखा भी हुआ है सिस्टम मतलब एक से ज़्यादा इक्वेशन होंगी। तो लेट्स से आपके पास दो इक्वेशंस हैं, 2x+3y इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन है लेट्स से 4x-y इक्वल टू 3, राइट। ये दो इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं और इसमें दो ही अननोन्स हैं, x और y। इसको तो आप साइमल्टेनियसली इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, या फिर आप किसी एक इक्वेशन से y x की वैल्यू निकालें, दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर दें। बट क्या हो कि अगर आपके पास लेट्स से 10 इक्वेशंस हैं और मे बी 10 अननोन्स हैं, तो बाय हैंड करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाएगा, ठीक है। तो तब हम मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हैं। करते कैसे हैं, आप इसका ना एक मैट्रिक्स बना लेते हैं कोफिशिएंट्स का। मैं रफली जल्दी से बना देता हूँ। 2 आ जाएगा सबसे पहले, x का कोफिशिएंट, फिर y का कोफिशिएंट, और फिर राइट साइड पे 1 है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में 4, -1 और 3। तो फिर इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अंदर में हम एक लाइन भी लगा देते हैं, इसे कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सीखेंगे आगे जाके। तो बहरहाल, अब जैसे जब आप इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो आप जानते हैं हम किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं दोनों तरफ, ऐसे ही है ना। या आप बेशक इस इक्वेशन को नीचे लिख लें, इसको ऊपर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से आप दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर 3 ऑपरेशन है जो मैंने बताए, दोबारा बता देता हूँ। नंबर 1, किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दोनों इक्वेशन को हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें, ठीक है। और थर्ड पे, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यही 3 ऑपरेशन इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद भी अप्लाई हो सकते हैं। और अगर आप रीड करें तो उसने ये लिखे हुए हैं। नंबर 1, इंटरचेंज किया जा सकता है दो रोज को, कॉलम नहीं जस्ट रोज को। किसी रो को नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर दो इक्वेशंस को मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, मतलब कि किसी एक रो को आप मल्टीप्लाई करवाएं किसी भी नंबर से। लेट्स से a इज अ कांस्टेंट, r1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस और माइनस, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, b मल्टीप्लाई r2। ये थर्ड जो लाइन अब ये कह रही है। तो ये 3 ऑपरेशंस हैं, इन्हीं की मदद से हमने इन्वर्स भी फाइंड करना है और रैंक भी फाइंड करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन भी मालूम करना है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में जितना भी हम काम करेंगे ऑलमोस्ट सारा इन 3 ऑपरेशंस के राउंड घूम रहा होगा, ठीक है। लेंथी एक्सरसाइज है, मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एचिलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स और रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये दो डिफरेंट हैं, पहले एचिलन होती है फिर रिड्यूस होती है। अब एक्चुअली में है क्या, डेफिनेशन आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, मैं आपको अपनी वर्डिंग में बताता हूँ आसान अल्फाज में। कोई भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, आपने देखना है कि उसकी रो वाइज देखना है। एक चीज़ तो नोट करें कि रो वाइज देखना है। पहली रो में पहली नॉन जीरो एंट्री जो कि होगी उसे कहते हैं लीडिंग एंट्री, ये लिखा होगा, ठीक है। पहली रो में मतलब किसी भी रो की जो पहली नॉन जीरो एंट्री होगी उसे लीडिंग एंट्री कहेंगे। मसलन इस मैट्रिक्स में देखें, दिस इज लीडिंग एंट्री, दूसरी रो में ये लीडिंग एंट्री है, तीसरी में नहीं है।
सेकंड मैट्रिक्स पे आ जाएं, पहली रो की लीडिंग एंट्री 1 है, दूसरी में ये वाली एंट्री लीडिंग एंट्री है, थर्ड में ये वाली एंट्री लीडिंग एंट्री है। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि लीडिंग एंट्री क्या होती है। आगे आ जाए, किसी मैट्रिक्स को एचिलन फॉर्म में तब कहेंगे जब लीडिंग एंट्रीज के नीचे 0 हो जाए और लीडिंग एंट्री इटसेल्फ 1 हो। दोबारा सुने, किसी मैट्रिक्स को एचिलन फॉर्म में कब कहेंगे जब उसकी तमाम रोज की जो लीडिंग एंट्रीज हैं वो 1 हो और उनके नीचे सारी एंट्रीज 0 हो जाए। अब आप यहाँ पर देखें, पहली रो की ये लीडिंग एंट्री है, नीचे सारे एलिमेंट 0 हैं। दूसरी रो की ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे सारे 0 हैं। तीसरी में चूंकि है ही नहीं है तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। सो ये एचिलन फॉर्म में है मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैट्रिक्स पे आ जाएं, पहली रो की दिस इज लीडिंग एंट्री, इसके नीचे जीरोज हैं। दूसरी रो में ये लीडिंग एंट्री है, इटसेल्फ 1 है, ये भी देखना है खुद 1 होनी चाहिए, उसके नीचे सारे जीरोज हैं। तीसरी रो में जो लीडिंग एंट्री है वो भी 1 है, क्योंकि नीचे कोई रो ही नहीं है तो इसलिए 0 वाली जो कंडीशन है वो इस पर अप्लाई नहीं होगी। तो दिस इज एचिलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर मैं आपको खुद से कोई मिसाल देना चाहूँ तो लेट्स अज्यूम आपके पास है जी 1 3 2 9 7, उसके बाद है 0 0 5 4 0, और उसके बाद एंट्री आपके पास है जी 0 0 0 1 3। तो ज़रा गेस करें कि क्या ये मैट्रिक्स एचिलन फॉर्म में है। पहली रो की पहली नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है, परफेक्ट, नीचे सारे ज़ीरोज़ हैं। दूसरी रो की लीडिंग एंट्री जो है वो 5 है, नीचे 0 है बट इसको 1 होना चाहिए था, तो हमें इसको 1 बनाना है। अगर हम इसको 1 बना लेते हैं तो इट मीन्स कि यस दिस इज इन एचिलन फॉर्म। ठीक है, इसको 1 भी बनाया जा सकता है इजीली, वो भी हम आगे जाके सीखते हैं कैसे करना है। तो बहरहाल ये डेफिनेशन थी एचिलन फॉर्म की। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। रिड्यूस एचिलन तब कहेंगे जब लीडिंग एंट्री के ना सिर्फ नीचे बल्कि ऊपर भी जीरोस आ जाए। सिंपल, पहले क्या था, लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए और सिर्फ सिर्फ नीचे 0 होने चाहिए। अब क्या है, रिड्यूस में लीडिंग एंट्री इटसेल्फ 1 हो और उसके नीचे और ऊपर दोनों जीरोस हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल्स हैं कुछ। पहली रो की लीडिंग एंट्री 1, दिस वन, नीचे जीरोस हैं, ऊपर चूंकि एलिमेंट ही नहीं है तो दैट्स फाइन। सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री है ये 1, नीचे भी सारे जीरोस हैं, ऊपर भी सारे जीरोस हैं। थर्ड रो में कोई लीडिंग एंट्री है ही नहीं है तो दैट्स इट, दिस मैट्रिक्स इज इन रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म। नेक्स्ट पे आ जाए, पहली रो की जो पहली नॉन जीरो एंट्री है दिस इज 1, नीचे जीरोस हैं। दूसरी रो में दिस इज लीडिंग एंट्री, ऊपर भी जीरोस नीचे भी जीरोस। तीसरी रो में दिस इज लीडिंग एंट्री, नीचे देखना ही नहीं पड़ेगा, ऊपर सारे जीरोस हैं। तो ये है आपके पास रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ओके हो गया। अब आगे एग्जांपल है, इसमें वो कह रहा है जी आपने इसको कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में। अब सीखते हैं कि कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। जो मैंने आपको 3 ऑपरेशंस बताए थे ना, 2 रोज को इंटरचेंज करना है, किसी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 रोज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। उन्हीं 3 ऑपरेशंस की मदद से हमने इसको रो एचिलन फॉर्म में और फिर रिड्यूस्ड रो एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। राइट, ओके हो गया। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है पहली रो की लीडिंग एंट्री। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो पहली रो में जो पहली नॉन जीरो एंट्री है वो 2 है, इसको 1 बनाना है। अब इसके एक से ज़्यादा तरीके हैं। एक तरीका तो सिंपल सा ये है कि आप पूरी की पूरी रो 1 को 2 से डिवाइड कर दें, ये 1 बन जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, ये -1/2 और ये 9/2। बट ये है तो ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटा सा इशू है। इशू ये है कि आपके पास फ्रैक्शंस आ गए। ठीक है, आगे जाकर जब फिर मज़ीद ऑपरेशंस लगाएंगे तो इनके साथ डील करना आपको पता है थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल करना है, तो इसलिए मैं ये काम नहीं करूँगा यहाँ पर। आप अगर नोटिस करें, R2 की पहली एंट्री 1 है, तो क्यों ना मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर दूँ। ठीक है ना, तो यही काम किया हुआ है। देखें, R1 और R2 को इंटरचेंज किया, ये जो R1 थी, सॉरी R2 थी, ये देखिए R1 बन गई। यहाँ पर जो R1 थी वो R2 आ गई है। सही हो गया, तो पहली रो की जो पहली नॉन जीरो एंट्री 1 बन गई है। अगला काम है इसके नीचे सारे जीरोस बनाने हैं, 2 को 0 करना है और 3 को 0 करना है। उसके लिए
ऑपरेशन जो आप यूज़ करेंगे, एक चीज़ तो मैंने पहले भी बताई थी कि जिस रो को आपने चेंज करना है उसे पहले रखना है। मैंने R2 को चेंज करना है। आप इसको R1 की मदद से कर सकते हैं। ये 1 है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ R2 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1? आपने पूरी की पूरी R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, या माइनस 2 से कह लें, मल्टीप्लाई करना है और उसको R2 में ऐड कर देना है। उससे आपके ये एलिमेंट जो है ना ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इसी स्टेप में मैं एक और काम करने लगा हूँ। इस 3 को 0 करने के लिए मैं करूँगा R3 माइनस 3R1, ठीक है। R1 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया और R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। करने के बाद नया मैट्रिक्स जो है ना वो ये लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। ना सिर्फ इन पहली पहली एंट्रीज को चेंज करना है, सारी रो चेंज होगी, कंप्लीट रो R3 चेंज होगी। तो पहले R2 को अगर आप देखें तो 2 माइनस 2 इज 0। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बल्कि सॉरी उसने ये किया हुआ है, इसको भी थोड़ा आपने ख्याल करना है। उसने एक में दो दो मैट्रिक्स लिखे हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है बट दैट्स फाइन। ये मैट्रिक्स है नया। अच्छा जी, उसके बाद उसने क्या किया, 3 में से मतलब R1 को 2 से माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस 2 बन गया, 3 में ऐड किया 5, ये देख लें। नेक्स्ट इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा माइनस का 4, इसमें ऐड कर दें माइनस 5, दिस वन। सिमिलरली अगला भी ऐसे ही है। उसके बाद R3 पे आ जाए, 3 माइनस 3R1 इज 0, 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो ये बनेगा प्लस का 3 प्लस 1 इज 4। उसके बाद इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस 6 आ गया, इसमें ऐड किया 3 माइनस 6 माइनस 3, ये देख लें। और लास्ट वाला भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इससे होगा ये कि आपके पास ये दोनों एंट्री 0 आ गई हैं। इसके बाद अगला काम ये है कि आपने सेकंड रो पे शिफ्ट हो जाना है। उसकी जो पहली नॉन जीरो एंट्री उसको 1 बनाना है। तो यहाँ पर देखें पहली नॉन जीरो एंट्री 5 है। अब इसके नीचे 4 है, ऊपर -1 है, तो इसलिए हमें इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली अगर मैं इसको करता भी हूँ तो सारे ही 5 के डिवाइजर हैं, मतलब 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 मल्टी बाय द वे 0 से शुरू करना है आपको। 0/5 0, 5/5 1, -5/5 इज -1, 15/5 इज 3। तो ये एंट्री भी 0 सॉरी 1 बन गई है। अब इसके नीचे 0 करना है आपको। उसके लिए फिर वही ऑपरेशन, इसके नीचे 0 करना है, आप इसको यूज़ करेंगे। R3 को चेंज करना है, सो ये ऑपरेशन आ जाएगा R3 माइनस 4R2, ठीक है। और इसी तरीके से इसको 0 करने के बाद फिर आपने इस -3 को 1 बनाना है, जो कि इसने ये बनाया हुआ है, ठीक है। और ये आपके पास है एचिलन फॉर्म, दिस इज एचिलन फॉर्म। देखें पहली रो की पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है, नीचे जीरोज हैं। दूसरी रो की लीडिंग एंट्री 1 है, नीचे जीरोज हैं। तीसरी रो की लीडिंग एंट्री भी 1 होगी, ठीक है। ओके सो दैट्स इट, ये आपके पास है एचिलन फॉर्म। अब रिड्यूस बनाने के लिए इसको भी 0 करना पड़ेगा और इन दो को भी 0 करना पड़ेगा, वो उसने कर दिया ऑलरेडी, मतलब ऑपरेशन लगाने के बाद, ठीक है। तो चूंकि सॉल्व है तो आप खुद इसको देख सकते हैं। आगे शिफ्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हम ये जानते हैं इन्वर्स क्या होता है। ये तो खैर हम जानते हैं, इन्वर्स फाइंड कैसे करते हैं, रो ऑपरेशंस की मदद से, ठीक है। एक चीज़ आप जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स को अगर हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी आ जाती है, आई मैट्रिक्स आ जाता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं, ठीक है। एक और बात भी आप जानते हैं, मैट्रिक्स का इन्वर्स तब ही एग्जिस्ट करता है जब वो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए। इसलिए पहले आपको डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट का तरीकाकार भी आप जानते हैं, किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड किया जा सकता है। इसने रो 1 से किया हुआ है, तो दैट इज़ 14 विच इज़ नॉन ज़ीरो, इट इज़ नॉन सिंगुलर देन। अब आपने फिर इसका मतलब कि डेटा इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने अपने एक्चुअल मैट्रिक्स में अपेंड करना है I3 को राइट साइड पे। ये देखें डॉट लगा लें या फिर किस तरीके से लाइन लगा लें। ये आपका एक्चुअल मैट्रिक्स है A और ये I3 है, ठीक है, आइडेंटिटी है। अब आपने करना ये है कि रो ऑपरेशंस की मदद से इस A को I बना देना है, I3 बना देना है इन एंट्रीज को, और यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। और I3 बनाने के लिए आप बिल्कुल जानते हैं
आप ऑपरेशंस लगा लें। मसलन पहली एंट्री को 1 करना है, नीचे ज़ीरोज़, फिर इसको 1 बनाना है, नीचे 0, इसको 1 बनाना है, उसके बाद ऊपर वाली भी ज़ीरोज़ करनी है। तो ये किया जा सकता है, इट्स अचीवेबल यूजिंग रो ऑपरेशंस। तो सबसे पहला स्टेप, इस 2 को 1 करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो डिवाइड करना है 2 से, जो कि वैसे तो ठीक है, कोई एरर नहीं है मैथमेटिकल, बट टाइम ज़्यादा लगेगा उससे, फ्रैक्शंस आ जाएंगे, उनको प्लस माइनस करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अगर कोई चारा ही नहीं है तो फिर तो कर लेंगे, फिर तो करना पड़ेगा। बट यहाँ पर देखें, ये 1 पड़ा हुआ है R3 में, तो आप क्यों ना R3 और R1 को इंटरचेंज कर दें। ये देखें ज़रा, और याद रखिएगा सारी रो करनी है एंड तक, पहला हिस्सा नहीं करना सिर्फ। ये देखें, ये कंप्लीटली उठा के ऊपर रख दी उसने, ये 0 0 1 भी साथ में ऊपर आया, और इस वाली को उठा के नीचे ले आए हैं। ये देखें ज़रा, साथ में ये वाला हिस्सा भी आया है। तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट गलती करते हैं कि इस हिस्से को लेफ्ट वाले को चेंज करते हैं, राइट को नहीं करते। तो ये भी साथ में आपने ख्याल करना है, ठीक है। ओके, हो गया। उसके बाद इनको ज़ीरो करना है, मेरे ख्याल में ये सिंपल ऑपरेशन है। पहली एंट्री को, पहली रो को सॉरी -3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड कर दें, फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई करें, R3 में ऐड कर दें, तो आपके पास ये ज़ीरोज़ हो जाएंगे। फिर इसको 1 करने के लिए अब आपके पास कोई चारा नहीं है। हाँ, अगेन आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरेस्टिंगली इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए, ठीक है, R2 और R3 को, या फिर इसको -2 से डिवाइड कर लें, वो भी ठीक है। तो बहरहाल एग्जाम्पल है, सॉल्व्ड है ऑलरेडी, आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम मैं इस पर लगाना नहीं चाह रहा। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन इस लेक्चर में, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक इज़ वेरी सिंपल। आपने किसी भी मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद देखना है उसकी नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, वो उसका नंबर जो होगा वो रैंक कहलाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मैट्रिक्स था, उसने इसको ऑपरेशंस की मदद से ये देखें ज़रा एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये देखें, पहली रो की लीडिंग एंट्री 1 है, नीचे ज़ीरोज़ हैं। दूसरी रो में दिस इज़ द लीडिंग एंट्री 1 विच नीचे ज़ीरोज़ हैं। लास्ट वाली कंप्लीट रो ज़ीरो हो गई है, नो लीडिंग एंट्री। सो इसमें आप देखें तो नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद 2 है, क्योंकि एक तो कंप्लीटली ज़ीरो होगी ना, तो दैट मीन्स इसका इसका जो रैंक होगा दैट वुड बी 2। रैंक इज़ अ नंबर, याद रखिएगा, रैंक एक नंबर होता है, ठीक है। नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद को हम रैंक बोलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट थ्योरी एंड एग्जांपल्स। मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, और इसमें हमें इन्वर्स मालूम करना है यूजिंग रो ऑपरेशंस। पहले भी बता चुका हूँ, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, सो दैट कि हम ये जान सकें इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले आप नाम दे लें, ए का नाम दे दिया। उसके बाद फिर आपको एक बात मैंने बताई थी कि कोशिश किया करें उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करें जिसमें ज़ीरोज़ ज़्यादा हों। तो आप अगर इसको R2 से एक्सपेंड करें तो उसमें 2 ज़ीरोज़ आ रही हैं, थोड़ी राइटिंग कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। तो बहरहाल R2 में अपने फिर साइंस का भी ख्याल करना है। इस नंबर की पोजीशन जो है ना ज़ीरो की, ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस इज़ सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो अब कैसे पता चलेगा कि प्लस माइनस प्लस है या माइनस प्लस माइनस है। जानते हैं ना, साइन ऑल्टरनेट करते हैं, इनको ऐड करें। 2 1 को ऐड किया, 3 आ गया, 3 का मतलब है दिस इज ओड, तो -1 की पावर ओड इज माइनस, तो माइनस से शुरू करेंगे। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, 3/3 मैट्रिक्स में जो साइंस होते हैं ना, वो आपके पास पहली रो से करें तो प्लस माइनस प्लस होता है, दूसरी रो से करें तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी, थर्ड रो में करें तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये आप याद रख सकते हैं। ओके, तो पहले इसको एक्सपेंड R2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस रो को सॉरी कॉलम को, इस रो को डिलीट करें। खैर बाकी जो भी एंट्रीज हैं अल्टीमेटली तो 0 ही होनी है ना, तो मैंने फिर लिखी ही नहीं वो। उसके बाद प्लस के साथ नेक्स्ट एंट्री -2 आ जाएगी, और इसके बाद फिर आपको सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, बाकी एंट्रीज मैंने लिख दी, राइट। इसी तरीके से फिर लास्ट जो है आपके पास एलिमेंट वो 0 है, क्योंकि वो इटसेल्फ ही 0 है, तो साथ मैंने नहीं लिखा फिर, बाय द वे -0, फर्क नहीं पड़ता बहरहाल। ओके, सो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 12 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज इज 6, सो अल्टीमेटली -12 आंसर है विच इज नॉन जीरो, सो दैट मीन्स इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं।
तो उसके लिए वही लाइन आपको लिखनी है, पेंडिंग I3 ऑन द राइट साइड ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। और अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट करनी है इसमें, पहले सबसे हमें इस एंट्री को बनाना है 1। उसका तरीकाकार तो वेरी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, आपने 2 से इसको डिवाइड ही करना है क्योंकि नीचे कोई 1 नज़र नहीं आ रहा ना। लेकिन आपने थोड़ा सा खुद का अपना माइंड भी यूज़ करना है कि पहले मैंने इसको 1 बनाऊँ या इसको 0 बनाऊँ, कैसे ज़्यादा आसान होगा, तो वो आपने वो खुद से चीज़ों को देखना है। अगर मैं इसको 1 बनाने के बाद इसको 0 करता हूँ, हो जाएगा काम, लेकिन थोड़ी राइटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए पहला स्टेप जो मैंने किया वो R3 और R1 को ऐड कर दिया। ज़ाहिर बात R3 पहले लिख रहा हूँ, उसका मतलब R3 को ही चेंज करना है। तो देखें पहली 2 रोज़ वैसे ही आ जाएंगी। थर्ड रो को मैं चेंज करूँगा बाय एडिंग इनटू R1। सो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड करना है। 2 - 2 0 ये लिख दिया। 5 + 6 इज 11, ठीक है। -3 + 6 इज 3। 1 + 0 इज 1। 0 + 0 0। 0 + 1 इज 1। इस तरीके से इंटायर रो को चेंज करना है, ना सिर्फ पहले पोर्शन को। ठीक हो गया। ओके, अब आपके पास ये दोनों जीरोस होगी। अब इसको 1 बना लें। 1 बनाने के लिए इट्स वेरी सिंपल, 2 से डिवाइड कर दें। 1/2 × R1 पूरी रो को। तो पहली एंट्री 1 आ जाएगी। 6/2 3 होता है, -3/2 वैसे ही आ गया। 1/2 0/2 0 0/2 0, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये काम बाद में किया है, ऑल्दो पहले भी किया जा सकता था। अच्छा जी, अब दूसरी रो पे शिफ्ट हो जाए। -2 को आपने 1 बनाना है। इट्स वेरी सिंपल, -2 से डिवाइड कर दें। ये देखें जरा। अच्छा, ये एक्चुअल मैट्रिक्स है, मैंने जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ ना, ये इसके सामने लिख रहा हूँ मैं। ये भी थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। खैर, R2 चेंज होगी, R1 R3 आप देख रहे हैं वैसे ही है। तो इसको 1 करने के लिए -2 से डिवाइड किया, 1 आ गया। ये पहले ही 0 था। 0 × -1/2 0 रहेगा। 1 × -1/2 इज -1/2। आखिरी भी 0 है, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आती है, इस 11 को 0 करना है। और जब भी आपने ऐसे इस तरीके से 0 बनाना है ना, तो आपने उसके आसपास देखना है कि 1 आ रहा है, कहीं 1 आ रहा है R2 में, तो इसको आप यूज़ करेंगे। अब मैं कर रहा हूँ R3 - 11 R2। बाय द वे, एक और ऑपरेशन भी मैंने साथ यूज़ किया, वो आपके पास है। 2 ऑपरेशन इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनिशियल फेज में हैं तो एक एक करके करें तो ज़्यादा सिंपल है मेरे ख्याल से। तो मैंने ये किया, R3 को चेंज करूँगा और साथ ही साथ मैंने इस 3 को 0 बनाने के लिए R1 को भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो दोनों केसेस में मैं R2 को यूज़ कर रहा हूँ, R2 नहीं चेंज हो रही, R1 चेंज हो रही है और R3 चेंज हो रही है। खैर, पहले ऑपरेशन को देख लेते हैं। R1 यहाँ पर 1 है, इसको आपने -3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 0 ही रहेगा। तो 1 - 0 इज़ 1। R1 को चेंज करना है ना। उसके बाद इसको -3 से मल्टीप्लाई करें, -3 बन गया। ऐड करें, 3 - 3 इज़ 0। इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही रहा, तो ये सेम आ जाएगा। ये भी 0 ही रहेगा। इसको -3 से करेंगे तो ये +3/2 हो जाएगा। 0 में ऐड किया तो ये देखें +3/2 आ गया। अगेन, जब तक खुद नहीं करेंगे तो शायद उतने अच्छे से समझ ना आ सके। कोशिश करें, साथ में नोट भी करें। ऑल्दो नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट नोट लाजमी करें। ओके, हो गया। इसी तरीके से R3 को चेंज करने के लिए 11 R2 को 11 से मल्टीप्लाई करें, बल्कि -11 से करें, इसमें ऐड कर दें, ये 0 हो जाएगा। इसको -11 से करेंगे तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही है, तो ये भी 3 ही रहेगा। इसको -11 से मल्टीप्लाई करें, 0 + 1 1 अगेन। इसको -11 से मल्टीप्लाई किया, ये +11/2 हो गया। 0 में ऐड किया तो ये देखें +11/2। फिर 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो मैट्रिक्स बन गया, दैट्स 1। अब आ जाना थर्ड रो पे। थर्ड रो की जो नॉन ज़ीरो एंट्री है पहली, वो 3 है। इसको 1 करने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया ओवरऑल, तो कुछ ये मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद सिर्फ इस रो को आपने 0 बनाना है और इट्स वेरी सिंपल अगेन। R1 को चेंज करना है, R1 + 3/2 R2। इसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसमें ऐड कर दूंगा। ना सिर्फ ये नंबर, सारी की सारी रो इस तरीके से होगी, ठीक है ना। ये भी 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 3 से कैंसिल, 1/2 बचा, ये भी 1/2 है। 1/2 1/2 1 होता है, तो ये देख लें, R1 में 1 लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट इस एंट्री को आप 3/2 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 3 × 2 6, 11/4। 11/4 को 3/2 में जब ऐड करेंगे
तो ये आप कर सकते हैं, बेसिक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, तो ये 17/4 आ जाएगा। फिर आखिरी एंट्री को जब आप 3/2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से कैंसिल, बाकी 1/2 बचा, 0 में ऐड किया तो 1/2 ही रह गया। सो दैट्स इट। तो अब आप देखें लेफ्ट वाला जो मैट्रिक्स है वो I3 बन चुका है, ये वाला। ये जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज ए इनवर्स, तो आप लिख सकते हैं हेंस दिस इज ए इनवर्स। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है इनवर्स मालूम करने का। सेकेंड क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट मैंने ऑलरेडी एवेल्यूएट कर रखा है, इट इज़ 10 नॉन ज़ीरो। मैंने एक्सपेंड किया है इसको कॉलम 1 से, नज़र आ रहा है, नहीं कॉलम 1 से नहीं किया, दिस इज़ 1 देन 0 और देन 2। ओ इसको हमने R3 से किया है। बाय द वे आप अगर मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़रा लिख देना एक्सपेंडिंग बाय R3। ठीक है, तो इट्स 10 नॉन ज़ीरो, तो मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट काम क्या है, आपको अपेंड करना है I3 ऑन द राइट ऑफ द मैट्रिक्स। ले जी, अब हम इसको करते हैं ज़रा। ये मैट्रिक्स है, इस साइड को हमने आइडेंटिटी बनाना है। पहली एंट्री ऑलरेडी 1 है, दूसरी भी 0, इसको 0 करना है। इट्स वेरी सिंपल। पहली चीज़ तो ये है कि हमने R3 को चेंज करना है, तो R3 पहले रखें। ठीक है, और दो तरह से हो सकता है, दो तरह से हो सकता है इस केस में। एक तो R3 माइनस R1 करें तो भी हो जाएगा, या फिर -R3 प्लस R1 करें तो भी पॉसिबल है। इट्स अप टू यू अगेन। तो हम R3 माइनस R1 कर देते हैं, R3 माइनस R1, ओ सॉरी R1। ओके, सो R3 को चेंज करना है, R1 और R2 वैसे ही लिख देते हैं जल्दी से। 1 2 -1 1 0 0, नेक्स्ट 0 -2 8 0 1 0। हाँ जी, R3 को हमने चेंज करना है, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 माइनस 2 इज -2, 2 माइनस -1 तो प्लस हो जाएगा ना, सो ये 3 आ जाएगा। 0 माइनस 1 इज -1, 0 माइनस 0 इज 0, और 1 माइनस 0 इज 1 अगेन। सो लें जी, ये मैट्रिक्स आ गया। अगला काम क्या है, सेकेंड रो की जो पहली नॉन जीरो एंट्री है, बाय द वे इसमें हमने डायगोनल को देखना है, तो ये -2 को 1 बनाना है। उसके लिए आप जस्ट R2 को मल्टीप्लाई कर दें -1/2 से। लिख दें ऑपरेशन पहले ना, -1/2 मल्टीप्लाई बाय R2। जो ऑपरेशन जहां पे यूज करना है उसी के सामने लिखना भी लाजमी है। 1 2 -1, उसके बाद है जी 1 0 0, पहली रो वैसे ही, दूसरी को चेंज करेंगे। 0 मल्टीप्लाई -1/2 इज स्टिल 0, -2 मल्टीप्लाई -1/2 इज 1, 8 को -2 से डिवाइड करेंगे -4, 0, ये -1/2 बन जाएगा, और दिस इज 0 अगेन। बाकी R3 भी ऐसे ही आ जाएगी, 0 -2 0 -2 3 -1 0 एंड देन 1 अगेन। अगला काम आपका ये है कि आपको इस -2 को 0 करना है और इस 2 को 0 करना है। चाहें तो अलग अलग स्टेप में कर लें, अदरवाइज एक में भी पॉसिबल है। R1 को चेंज करना चाह रहा हूँ और R3 को R2 की मदद से, तो क्या मैं लिख सकता हूँ R1 -2R2, यानी सेकेंड रो को इसको -2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया, इससे ये 0 बन जाएगी। ठीक है, बाकियों को नहीं देखना आपने, आपने सिर्फ उसको देखना है जो आपको 0 या 1 चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से मैं R3 को भी चेंज करना चाह रहा हूँ, और ये आप करेंगे R3 + 2R2, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है ना, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 बन जाएगा, ऐड करूँगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। सो R3 + 2R2, लें जी, ये मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा। पहले को भी चेंज करना है ऑफ कोर्स, R1 - 2R2, ये 1 नहीं रहेगा ना, 1 - 2 × 0 इज 0, 2 - 2 0 बन गया। अब देखें, इसको चेंज करना है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करें, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, 8 बन जाएगा, ऐड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही रहेगा, तो ये 1 इटसेल्फ आ गया। -1/2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बनेगा, 0 में ऐड करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। ये दोनों जीरोज हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। R2 वैसे की वैसे ही आ जाएगी, 0 1 -4, एंड उसके बाद आपके पास ये खैर वैसे ही आ जाएगी, 0 -1/2 0 अगेन। R3 के लिए आपने करना है +2R2,
तो चूंकि ये दोनों जीरोज हैं तो ये भी जीरो ही आएगी, ठीक है ना। 0 + 0 इज 0, -2 + 2 इज 0। उसके बाद 3 + 2 × -4, तो ये बनेगा -8। 3 - 8 इज इक्वल टू -5। दोबारा देख लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, -8 आ गया, इसमें ऐड किया तो -5 आ गया। उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 0, R3 में ऐड किया -1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें -1, इसमें ऐड करेंगे +1 आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 ही रहेगा, 0 + 1 इज अगेन 1। ओके, अगला काम आपका ये है कि -5 को 1 बनाना है और उसके बाद इन दोनों को 0 करना है, तो मे बी 2 स्टेप और लगे हमें। देख लेते हैं, -5 को 1 करने के लिए तो जस्ट आपको -5 से डिवाइड कर दें, तो आप लिख सकते हैं -1/5 × R3। तो मैं एक काम करता हूँ, ये ऊपर वाला जो मैट्रिक्स है इसी को हम कॉपी करेंगे। चलें सेकंड पेज पे ले जाते हैं, इसी को कॉपी करेंगे, बट इसमें जो आपका R3 है आपके पास वो चेंज होगी, उसको मैं अरेज कर देता हूँ। बाय द वे, एक मिनट, सिर्फ आपने करना ये है ना कि R3 को आपने 5 से डिवाइड कर देना है, -5 से। तो -5/-5 इज 1, -1 × -1/5 इज +1/5। उसके बाद अगला आ जाएगा -1/5 एंड अगेन -1/5। ठीक हो गया, एंड यस दैट्स इट। नेक्स्ट 7 को और -4 को 0 करना है, तो इसके लिए मैं एक ही स्टेप में दोनों ऑपरेशन लगा देता हूँ। सो R1 को चेंज करना है, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, ये ना हो कि आप इनको 0 करने के चक्कर में ये जो पहले 0 बनाई है ये नॉन 0 करवा बैठे, थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर मैं R1 - 7 R3 करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये 0 भी बन जाएगी, और ये जो पहले 0 थी, ये पहले जो हमने 1 बनाई थी, उन पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको 0 करने के लिए आपको करना होगा R2 + 4R3, बिल्कुल ठीक है, R2 + 4R3, ठीक है। तो R1 और R2 दोनों को चेंज करेंगे, बाय द वे R3 जो है ना वो एज इट इज़ ही रहेगी। सो R1 के लिए ऑपरेशन हमारा है -7R3, R3 में 0 पड़ा है तो 1 - 0 इज़ 0, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको लहदा करके भी दिखा सकता हूँ, दिस इज़ 1 - 7 × 0 विच इज़ इक्वल टू 1 अगेन। रफ में कर लें तो बेहतर है ज़रा, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये 7 है और ये 1 है। आप करेंगे R1 - 7R3, 7 - 7 इज़ 0, तो ये 0 बन गई, ठीक है। आगे भी सेम ऑपरेशन लगाने हैं, यहाँ पे अलबत्ता थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, ज़ुबानी नहीं होगा। सो 1 - 7 × 1/5, कुछ इस तरह से, तो ये होगा 1 - 7/5, ऐसे ही है। 1 - 7/5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 × 1 इज़ 5, -7 इज़ 2, तो ये आ जाएगा -2/5, -2/5। उसके बाद ये 1 है और ये है प्लस का, ओ सॉरी माइनस का 1/5। जब इसको आप -7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये +7/5 बन जाएगा। सो 1 + 7/5 बनता है, आई गेस करके देख सकते हैं, यहीं पे प्लस लगाएं तो 5 + 7 इज़ 12, 12/5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद R1 0 है, -7 R3 करेंगे तो 7/5 बन जाएगा। लें जी, R1 हमारी चेंज हो चुकी है। उसके बाद आ जाएं R2 पे। R2 के लिए ऑपरेशन है 4R3 ऐड करना है, तो R3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 तो 0 ही रहेगा, ये भी 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 + 4 × 0 इज़ इक्वल टू 1। अलबत्ता यहाँ पर -4 + 4 × R3 विच इज़ 1, सो -4 + 4 इज़ 0, तो ये 0 हो जाएगा। आगे थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, R2 + 4R3, R2 0 है ना, R3 में 1/5 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें 4/5 बन जाएगा। उसके बाद है जी -1/2, -1/2 + 4 × -1/5, इंटरेस्टिंग।
ये -1/2 था, 4 मल्टीप्लाई -1/5, सो ये बन जाएगा आपके पास -1/2 -4/5। नहीं जी, यहाँ से जो LCM आएगा, कॉमन डिनोमिनेटर, वो 10 बनेगा, ऊपर आ जाएगा -5, ऐसा ही है बिल्कुल, और यहाँ पर आ जाएगा -8। सो आई थिंक ये आपके पास बनना चाहिए -13/10। बहरहाल आपने वेरीफाई कर लेना है इसको दोबारा से, -13/10 आ जाएगा। ठीक है, R2 + 4 R3 किया ना, सो 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, आई गेस ठीक है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट, अच्छा एक मिनट, इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। दिस शुड बी इक्वल टू, अच्छा आपके पास ये 0 हो जाएगा। आई थिंक ये मेरे ख्याल से हमने कोई एक छोटी सी मिस्टेक कर दी हुई है। दोबारा देखना पड़ेगा, तो बहरहाल इनमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ता है। एक बार ज़रा जल्दी से हम दोबारा देख लेते हैं। R3 - R1 सबसे पहले हमने किया ना, सो 0 - 1 इज -1, फिर 0 है, फिर 1 - 0 इज 1 अगेन। -1/2 मल्टीप्लाई R2 किया तो जस्ट ये -1/2 बना। उसके बाद R1 - 2 R2 किया तो 1 माइनस, ठीक है, R1 को चेंज करना था ना, तो R1 - 2 R2, सो 1 माइनस, सॉरी इधर से देखेंगे ना, तो ये 0 आ जाएगा। R1 - 2 मल्टीप्लाई -1/2 इस +1 होता है, तो ये 1 बन गया, बिल्कुल ठीक है, ये 0 ही रहेगा। R3 + 2 R2, -1 + 0 इज -1, 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, ये देखें ना, यहाँ पर मेरे ख्याल से हमने गलती कर दी है एक, यहाँ पे गलती की है। जब हमने करना है ना R3 + 2 R2, ये R3 है, +2 R2 जब हमने करना है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये -1 आना था, ये -1 बनना था। ठीक है, अगला +1 ही रहेगा। हाँ, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई हमसे। अच्छा जी, उसके बाद जब हमने -1/5 से किया तो ये +1/5 आना चाहिए था, ऐसे ही है ना। R3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी -1/5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये +1/5 आ गया। और उसके बाद अब मेरे ख्याल में ये ठीक होगा। R1 - 7, सिर्फ इसमें मसला आएगा ना, बाकी ये -2/5 ठीक है, 7/5 भी ठीक है, ओके हो गया। तो R1 - 7 R3 किया ना, तो 1 - 7/5, तो ये बनता है -2/5। खुद से करेंगे ना तो समझ आ जाएगी, आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। 1 - 7/5 करेंगे तो ये -2/5 आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसी तरीके से ये वाला भी फिर गलती है, इसमें भी इशू है। बाय द वे ये आपके पास 4/5 ही है आई थिंक, यस ये 4/5 है। तो जब आप करेंगे ना R2 + 4 R3, ये R2 है, 4 R3 करेंगे, सो ये होगा -1/2 + 4/5। ठीक है ना, बल्कि मैं यहीं पे करता हूँ, ये वही चीज़ है ना, बस यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो +8 आ जाएगा, सो ये -3/10 आ जाएगा, और +3/10, सॉरी। एक्सीलेंट, अब ठीक है ये, अच्छा हुआ पता चल गया गलती का, सो ये इट्स 3/10। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास R2 + 4 R3 करेंगे तो ये -4/5 आ जाएगा। नहीं जी, दिस इज -4/5। बाकी नीचे वाली रो जो है ना वो एज इट इज ही रहेगी, 0 0 1 1/5, उसके बाद ये भी 1/5 है, और लास्ट वाला है -1/5। नहीं जी, दैट दिस इज द आंसर। ये जो आपको राइट साइड पे मैट्रिक्स नजर आ रहा है, दिस इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आप लिख सकते हैं हेंस हेंस A इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 को बाहर भी लिखा जा सकता है, बट इट्स अप टू यू। सो -2/5, -2/5 अगेन, 7/5, 4/5, 3/10, -4/5, 1/5, 1/5 again, and then -1/5। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट, ये इनवर्स है। इसी तरीके से थर्ड वाले को भी अगर हम जल्दी से करने की कोशिश करें तो इसमें मैंने ऑलरेडी उसकी सिंगुलैरिटी चेक की हुई है, इट इज़ नॉन सिंगुलर, और अब अगला काम है इसका हमने इनवर्स मालूम करना है। तो पहली एंट्री बाय डिफ़ॉल्ट 1 है,
तीसरी भी 0 है, इसको 0 करना है। R2 माइनस 2R2, 2R1, या आप यूं भी लिख सकते हैं इसको R2 प्लस नेगेटिव 2R1। ठीक है, R1 को नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करें और R2 में ऐड कर दें। R1 को नहीं चेंज करना आपने। 162 100 R2 प्लस माइनस 2R1, इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, R2 में ऐड किया 0, इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव 12 आ गया, इसमें ऐड किया 1, इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4, R2 में ऐड किया, तो ये माइनस का 4 ही रहेगा। उसके बाद इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव 2, दिस इज 0 0 है तो ये फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 और ये 0 आ गया। इसी तरीके से R3 भी एज इट इज 0 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 0 0 एंड देन 1 अगेन। लें जी, इंटरेस्टिंगली हमारी ये दोनों 0 हो गई, ये भी 1 बन गई, इसको 0 करना है। इट्स वेरी सिंपल, R2 और R3 ऐड कर दें, बट याद रखें R3 को पहले लिखना है क्योंकि हमने R3 को चेंज करना है, ना कि R2 को। सो R3 प्लस R2, पहली दोनों रोज कॉपी कर दें ऊपर से। 162 100 0 0 1 नेगेटिव 4 नेगेटिव 2 1 0। लास्ट वाली के लिए दोनों को ऐड करना है तो ये बन जाएगा 0, 1 माइनस 1 इज 0, नेगेटिव 4 प्लस 1 इज नेगेटिव 3, 0 सॉरी 0 नहीं ऐड करेंगे, नेगेटिव 2 1 एंड देन 1 अगेन। तो जी अगला काम है, आपने R3 को 1 बनाना है, R3 में इस एंट्री को 1 बनाना है। उसके लिए आप इसको डिवाइड कर दें नेगेटिव 1/3 से, तो नेगेटिव 1/3 R3। पहली जो दो रोज हैं वो एज इट इज आ जाएंगी, सो उसको हम इधर से ही ले आते हैं। ओके, सो ये आपके पास है 1, पहली एंट्री है 0, दिस इज नेगेटिव 4, सो लास्ट एंट्री बन जाएगी 0 0 1, नेगेटिव 3 से डिवाइड करेंगे, 2/3 आ गया, नेगेटिव 1/3 एंड नेगेटिव 1/3 अगेन। तो जी अगला काम आपको पता है, नीचे वाली एंट्रीज तो 0 हो गई हैं डायगोनल की, अब डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज को भी 0 बनाना है। तो आप पहले 6 को 0 बना लें। ठीक है, तो उसके लिए ऑपरेशन हमें यूज़ करना पड़ेगा R1 माइनस 6, R1 माइनस 6 R2, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं R1 प्लस नेगेटिव 6 R2, आप पे जैसे मर्जी लिख लें। R1 को चेंज करना है, इसको नेगेटिव 6 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही रहा, R1 में ऐड किया, ये 1 रहेगा, 6 माइनस 6 इज 0, इसको माइनस 6 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा आपके पास 24, 2 ऐड कर दें 26। ठीक है, इसको 6 बल्कि माइनस 6 मल्टीप्लाई किया, 12 प्लस 1 इज 13, इसको माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव 6, तो ये आ जाएगा नेगेटिव 6। लास्ट वाली दोनों जीरोज हैं तो ये 0 ही रहेगा, बाकी दोनों रोज फिलहाल वैसे ही 1 1, ओ सॉरी 1 1 नहीं, अभी 0 1, नेगेटिव 4 नेगेटिव 2 1 एंड देन 0। लास्ट रो भी वैसे ही आ जाएगी, सो इट्स 0 0 1 एंड देन वी हैव यू नो 2/3, then negative 1/3 and negative 1/3 again। नहीं जी, आखिरी काम जो है वो हमने इन दोनों एंट्रीज को 0 बनाना है, 26 को और नेगेटिव 4 को। इसके लिए हम R3 का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं दोनों ऑपरेशन एक साथ करने लगा हूँ। ये आ जाएगा आपके पास R1 प्लस नेगेटिव 26 R3। इसी तरीके से दूसरा ऑपरेशन होगा R2 प्लस 4 R3, R2 प्लस 4 R3। लें जी, ये लास्ट स्टेप है आपका, पहली रो चेंज होगी, ऑफ कोर्स होगी। R1 माइनस 26 R3 है, तो R3 में 0 है तो ये 1 ही रहेगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है तो ये 0 ही रहेगा, 26 माइनस 26 इज, ये भी 0 बन जाएगा। हाँ जी, अगला काम थोड़ा इंटरेस्टिंग है, R1 है 13, माइनस 26 से इस 2/3 को मल्टीप्लाई करें, 26 मल्टीप्लाई बाई 2 3, 2/3,
सो ये आपके पास बन जाएगा 26 मल्टीप्लाई 2 होता है 52 मेरे ख्याल से। सो 13 माइनस 52/3 विच इज़ इक्वल टू 39 माइनस 52/3। आई थिंक ये आपके पास आना चाहिए 13 नेगेटिव का। सो बिल्कुल ठीक है, दिस इज -13/3। ठीक आंसर निकाला है हमने। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट एंट्री, -6 है। R3 को -26 से मल्टीप्लाई करें। ओके सो ये बन जाएगा -6 -26 मल्टीप्लाई R3 विच इज़ -1/3। ये देखें ज़रा, तो ये बन जाएगा -6 प्लस 26/3। इनको जब हम ऐड करेंगे फ्रैक्शन को, 3 6 से मल्टीप्लाई होकर -18 प्लस 26 विच इज़ 8। सो ये आई थिंक बन जाएगा 8/3। बिल्कुल ठीक है, 8/3। और लास्ट एंट्री चूँकि ये 0 है, इसको जब आप -26 से मल्टीप्लाई करेंगे ये +26/3 आ जाएगा। लें जी, +26/3। इसी तरीके से R2 को चेंज करना है, कंपेरेटिवली थोड़ा आसान है। ये 0 0 है तो 0 ही रहेगी। R2 प्लस 4R3, ये 0 है तो 1 प्लस 0 इज स्टिल 1। -4 प्लस 4 इज 0। उसके बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, मैं रफ में कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2/3 विच इज़ देन -2 प्लस 8/3। एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, ऊपर बनेगा -6 प्लस 8। 8 माइनस 6 आप जानते हैं 2 होता है, सो ये 2/3 आ जाएगा, 2/3। ठीक है, इसी तरीके से ये आपने खुद करना है। ये बनेगा 1 माइनस 4/3। सो 1 माइनस 4/3 करें तो ये -1/3 बनता है। उसके बाद 0 माइनस 4/3, सो ये -4/3 ही रहेगा। लास्ट रो वैसे की वैसे ही, 0 0 1 2/3 -1/3 एंड -1/3 अगेन। यहाँ पे लाइन भी लगानी है। इस मैट्रिक्स को ना हम जिसमें ये लाइन लगा के दो पोर्शन बना देते हैं, इसे कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपने नोट कर लेने हैं, मैं इनको फिलहाल के लिए रेस कर रहा हूँ। सो आंसर हमारा आ चुका है। आप लिख सकते हैं हेंस, सॉरी लिख लीजिए, हेंस ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स पता नहीं मैंने इसको नाम दिया था ए का या नहीं, बहरहाल आप शुरू में वो भी लिख लेना, लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, और उसके बाद फिर ए इनवर्स इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स कॉपी कर लें, राइट साइड वाला, -13/3 8/3। नेक्स्ट आपके पास है 26/3 2/3 -1/3 -4/3 2/3 -1/3 एंड -1/3 अगेन, एंड दिस इज द आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमें उनका रैंक मालूम करना है। सो रैंक के लिए आपको पता है हमने इसको रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और एक बार ज़रा मैट्रिक्स हम वैसे ही लिख लेते हैं। सो दिस मैट्रिक्स इज 1 -1 3 1। सेकेंड रो इज -6 -2 -6 1 -1। उसके बाद है 3 1 4 -2। ठीक है, पहली एंट्री ऑलरेडी इंटरेस्टिंगली 1 है, तो इसके नीचे 0 करना है। R2 प्लस 2R1, एक ये ऑपरेशन, और R3 को 0 करने के लिए R3 प्लस -3R1। ठीक है, R1 को नहीं छेड़ना आपने, वैसे ही रहेगी। 1 -1 3 +1। R2 में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, सो -2 प्लस 2 इज 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 बन गया, सो ये -8 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया 6 + 1 इज 7। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया 2 -1 इज 1। इसको -3 से मल्टीप्लाई करें, -3 + 3 इज 0। -3 मल्टीप्लाई -1 +3 + 1 इज 4। एंड देन आपके पास आ जाएगा -3 से मल्टीप्लाई किया, -9 + 4 इज -5।
-3 -2 इज -5 अगेन। जी अगले स्टेप में आपके पास -8 को ज़ीरो करना है, ठीक है। या आप इसको ज़ीरो करने से पहले, सॉरी -8 को 1 बनाना था, आई मीन -8 को 1 बनाना है, 4 को ज़ीरो करना होता है ना। एक काम करते हैं, इसको 1 बनाने से पहले मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ। सो R3, बल्कि R3 नहीं, 2R3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 इसमें ऐड कर देंगे। तो मैं R3 को चेंज करने वाला हूँ, R1 R2 वैसे ही रहेंगे। 1 -1 3 1, ठीक है। 0 -8 7 1, और उसके बाद ये ज़ीरो ही रहेगा। R3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 बना, 8 - 8 इज़ 0। R3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, 7 में ऐड करेंगे -3 आ जाएगा। और उसके बाद फिर आप इसको जब करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको -10 + 1 इज़ -9, ठीक है। 2R3 -10 + 1 इज़ -9, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने इसको 1 बनाना है और इसको 1 बनाना है। तो उसके लिए हम देखिए ना, आपको मैंने रैंक की डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। दिस इज द डेफिनेशन। कोई भी अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है, आर इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज व्हेन इट इज रिड्यूस्ड टू द एचेलन फॉर्म। एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके, वापस आ जाए जरा। सो ये क्वेश्चन था हमारा। एचेलन फॉर्म के लिए वैसे तो हो गया है, ऑलमोस्ट डन है। बस इसको ज़रा आप डिवाइड कर दें -8 से, और आखिरी वाली को -3 से डिवाइड कर दें, ठीक है। सो -1/8 R2 and -1/3 R3। R1 बाय द वे वैसे ही 1 -1 3 +1, ये ज़ीरो ही रहेगी, ये 1 बन जाएगा। 7/8 एंड देन -1/8। उसके बाद 0 0, ये 1 बन गया -3 से डिवाइड करने के बाद, और ये 3 आ जाएगा। तो लें जी, ये आपके पास आ गई एचेलन फॉर्म। इसमें आप देख लें कोई रो कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं हुई, तीनों की तीनों रोज ही नॉन ज़ीरो हैं। सो दैट मीन्स आई हेंस रैंक इज इक्वल टू 3। रैंक क्या है इसका? 3 आ गया, ठीक हो गया। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो इसमें आपके पास अगेन एक मैट्रिक्स है। पहले एक मरतबा इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। 1 -2 3 2 -4 6 -1 0 2, उसके बाद 0 1 -1। अच्छा जी, पहले सबसे पहली एंट्री को 1 करना था, वो ऑलरेडी 1 है। नीचे वाली 2 को 0 करना है। अगेन इट्स वेरी सिंपल। R2 को चेंज करना है, R2 पहले रखें, इसमें ऐड करें -2 R1 को, ठीक है। R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दें। दूसरा R3 + R1 करते हैं, सिंपल। सो पहले हम ज़रा पहले वाला कर लेते हैं। बाय द वे R1 तो खैर वैसे ही रहेगी, 1 -2 और 3। R2 -2 R1, तो -2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना? माइनस का 2 ऐड कर दिया तो 0 हो गया। इसको -2 से करें, +4 हो गया। इसमें ऐड करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली इसमें क्या किया देखें ना, R3 + R2 -2 R1 था, तो -2 से मल्टीप्लाई किया, 4 हो गया। 4 - 4 इज 0। उसके बाद इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 6 + 6 इज 0 अगेन। नेक्स्ट R3 + R1, 1 - 1 इज 0, 0 - 2 इज -2। उसके बाद 0 - 2 बिल्कुल ठीक है। 0 माइनस R3 + R1 कर रहे हैं ना, R3 + R1, फिर 2 + 3 इज 5, और लास्ट वाली वैसे ही 0 1 -1। अब देखें दूसरी रो पूरी की पूरी 0 हो गई है, तो क्यों ना हम इसको आखिर में शिफ्ट कर दें। तो मैं R2 और R4 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, कुछ यूँ लिख सकते हैं आप, इनकी पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। R1 अपनी जगह पे रहेगी, दूसरे नंबर पे R4 आ जाएगी, विच इज़ 0 1 -1। फिर थर्ड रो भी अपनी जगह पे, और जो सेकंड रो थी 0 0 वो आखिर में आ गई।
अभी ये एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी रो की जो लीडिंग एंट्री 1 है, नीचे 0 नहीं बना अभी तक, इसको 0 करना है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, R3 + 2R2 कर दें, R3 में 2R2 ऐड कर दें, R1 भी वैसे ही 1 - 2 3, R2 भी वैसे ही रहेगी 0 1 -1। बहुत केयरफुल रहना है इसमें आपने। R3 में 2R2 ऐड करना है, ये 0, 2 × 1 = 1 -2, ये भी 0। इसको 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास -2, इसमें ऐड करें तो -7, बाकी 0 0। आखिरी स्टेप आप -7 से डिवाइड भी कर सकते हैं, बट आंसर आपको मिल चुका है मेरे ख्याल से, यहीं से डिवाइड करेंगे तो ज़रा वो -7 जो है थर्ड रो में भी लीडिंग एंट्री 1 हो जाएगी। सो -1/7 R3। लें जी, 1 -2 3, दूसरी रो भी वैसे ही 0 1 -1, थर्ड रो में चेंजिंग आएगी 0 0, ये 1 बन जाएगा -1/7 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और आखिरी फिर 0 0 0। सो लीजिए, ये आपके पास है एचेलॉन फॉर्म, और इसमें आप देख रहे हैं एक रो पूरी की पूरी 0 हो गई है, 3 नॉन ज़ीरो हैं। सो इसका जो रैंक होगा वो भी 3 आ जाएगा। रैंक इज इक्वल टू 3 अगेन। फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। सो इसको भी आपने सेम लाइंस पे देख लेना है, एक मरतबा वैसे ही लिखना है आपने। उसके बाद R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ। R1 पहले नंबर पे आ जाएगी 1 2 -1 -3 -2, R2 दूसरे नंबर पे आ गई 3 -1 3 0 1, बाकी नीचे वाली दोनों वैसे ही। ये आएगी 2 3 4 2 1, और लास्ट पे 2 5 -2 -3 +3। लें जी, पहली रो की पहली नॉन ज़ीरो एंट्री 1 बन गई, नीचे 0 करना है, इसको भी और इसको भी। 3 ऑपरेशन में एक साथ लगा देता हूँ। R2 + -3R1। उसके बाद R3 को चेंज करना है, R3 + -2R1, और लास्ट पे R4 को भी चेंज करना है, R4 + -2R1। थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, काफ़ी सारे ऑपरेशन हम एक साथ यूज़ कर रहे हैं। तो बहरहाल R1 नहीं चेंज होगी, 1 2 -1 -3 -2, R2 -3R1। लें जी, इसको सारी को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा। 3 -3 0, इसको -3 से करेंगे तो -6 -1 इज़ -7। उसके बाद -3 से किया 3 + 3 6, -3 से किया तो 9 बन जाएगा, 9 + 0 इज़ 9, -3 से करेंगे 6 + 1 इज़ 7, और सॉरी 6 + 1 इज़ इक्वल टू 7। ओके ठीक है। R3 के लिए आपने इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 - 2 0, 3 - 4 इज़ -1। उसके बाद इसको -2 से करेंगे, ये 2 बन जाएगा, +4 इज़ 6, -2 से किया 6 + 2 इज़ 8, -2 से किया 4 4 + 1 इज़ 5। सिमिलरली R1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया 0, -4 + 5 इज़ 1। उसके बाद माइनस माइनस +2 -2 इज़ 0, इंटरेस्टिंग 0। उसके बाद फिर आप करेंगे -2 से मल्टीप्लाई, हाँ -2 से मल्टीप्लाई किया 6 6 - 3 इज़ 3, बहुत चांसेस हैं इसमें गलती के। सो -2 से किया 4 4 + 3 इज़ 7। अब मुझे सेकंड रो की जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री है, ये 1 चाहिए। उसके लिए मैं इसको इंटरचेंज करूँगा R4 से, तो मैं लिख लेता हूँ R2, इंटरचेंज R2 एंड R4। दूसरा तरीका था आप इसको -7 से डिवाइड कर देते, लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही है, फ्रैक्शन बन जाएंगे आपके पास। R1 वैसे ही लिखें, 1 2 -1 -3 -2। R4 को R2 पे ले आए, 0 1 0 3 7, R3 अपनी जगह पे रहेगी, 0 -1 6 8 5। उसके बाद इस वाली को जो दूसरी थी उसको लास्ट पे ले आए, 0 -7
6, 9 और 7। अब सेकंड रो की जो लीडिंग एंट्री है उसको आपने उसके नीचे 0 बनाने हैं, तो वो वेरी सिंपल है, आपके पास R3 प्लस R2 कर दें, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। और दूसरा आप R4 प्लस 7 R2 कर दें। मेरी R3 और R4 को हमें चेंज करना है, R1 R2 वैसे ही रहेंगी, R1 R2 वैसे ही लिख दें, 1 2 -1 -3 -2, R2 भी वैसे ही आ जाएगी, 0 1 0 3 7। इसको चेंज करेंगे तो ये 0 ऐड करना है बेसिकली R2 और R3 को, 1 माइनस 1 0, 6 प्लस 0 इज 6, 8 प्लस 3 इज 11। ठीक है, 8 प्लस 3 इज 11। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 5 इज 12। फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, ऐड कर दें 0, 7 से मल्टीप्लाई किया ऐड किया 6 ही रहेगा, 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 7 मल्टीप्लाई 3 21 प्लस 9 इज 30। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया 49, 49 प्लस 7 आपके पास होता है 56, 56 आ जाएगा। ठीक है, लें जी, पहली रो की लीडिंग एंट्री 1 नीचे 0 हो गई, दूसरी रो की लीडिंग एंट्री 1 नीचे 0 हो गए। अब तीसरी रो में हमने लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है, 6 है ना, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 6 से 1 बनाने के लिए। क्या ख्याल है, डिवाइड कर देंगे, या एक और काम भी बरल किया जा सकता है। अगला स्टेप क्या होता है, इसको 0 करना होता है, क्योंकि दोनों सेम है तो पहले मैं ना 0 ही बना देता हूँ। ये एक दो स्टेप आगे पीछे कर सकते हैं, वक्त के साथ साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि किसको पहले करना है किसको बाद में करना है। सो अभी के लिए मैं काम करता हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स मेरा सेम है, दोबारा लिखने की बजाय इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, बस R4 को हमें चेंज करना है, वो मैं दोबारा लिख लेता हूँ। R4 माइनस R3 है, सॉरी R2 नहीं है, R3 है, R4 माइनस R3 है, बिल्कुल ठीक है। 0 माइनस 0 इज 0, फिर 0 माइनस 0 इज 0, 6 माइनस 6 इज 0, 30 माइनस 11 इज क्या बनेगा 19। और उसके बाद 56 माइनस 12 इज 44। लें जी, अब आपने इसको 1 करना है और इसको 1 करना है, वेरी सिंपल। यानी कि R3 को आपने 6 से डिवाइड करना है, ठीक है, R3 को, और इसी के साथ साथ R4 को 19 से। वैसे आप ये स्टेप अगर नहीं भी करते तो ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया कि 0 रो कोई भी नहीं बनने वाली। पहले लेट्स बेटर कि आप कर दें इसको। सो मैं यही मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, बस इसमें मैं आखिरी वाली 2 रोज को जो है ना चेंज करूँगा। चूंकि देखें ना, ये दोनों जीरोस थी, तो 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। 1/6 से किया तो इसको 1/6 से किया, ये 1 बन गया। नेक्स्ट 11/6 आ जाएगा, नेक्स्ट 12/6 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2। अगली रो में 0 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, 19/19 इज 1, 44/19। लें जी, चारों की चारों रोज नॉन जीरो है, सो आप लिख सकते हैं हेंस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, आई थिंक आपको ये आखिरी वाला नज़र नहीं आ रहा, जिसको हम इधर नीचे लिख लेते हैं, 1/19 R4। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा।